रुकोगे? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो साल तक आखिरकार आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया कहाँ सोई हुई थी? अगर ये बारामुल्ला ना रहे ना, ये पूरे एरिया के लोगों को कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। ये राजनीति मत खेलो यार, ये बड़े शरीफ आदमी हैं, इनसे मत झूठ मत बोलो आप। जो सच ने नहीं यहाँ रखना था तो आपने 40 साल पहले ही रिमूव करना था, ना बनने नहीं देना था। ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ये मनीष सिसोदिया, ऐसे झूठ मत बोलो आप। चींटी का घर टूट जाता है ना, चींटी कोई परेशानी नहीं होती, ये इंसान है। बीजेपी के हमेशा एजेंडे में ये रहा कि जहाँ झुकी वहीं मकान बना के देंगे। दिल्ली के अंदर इन दिनों एक माहौल चल रहा है। माहौल है गरीबों को परेशान करना, उनके सर पे जो छत है उसको छीनना, जो उनका घर है, जो उनका आशियाना है, उनके आशियाने से उनको बेघर करना। और यही चीज़ें दिल्ली के अंदर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में चल रही हैं, चाहे वो उत्तर पूर्वी दिल्ली हो या दिल्ली का कोई और क्षेत्र हो। लगातार दिल्ली के अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मैं इस वक्त सांसदीय क्षेत्र हर्ष मल्होत्रा के क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मद्रासी कैंप है बारापुला पुल के पास। इन कैंपों को लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया है कि आप लोगों को अब यहाँ सब पे झोपड़पट्टियाँ खाली करनी है, ये ज़मीन हमारी है। अब इस बात में एक ट्विस्ट है। इस बात में ट्विस्ट क्या है कि मनीष सिसोदिया जी आते हैं, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं यहाँ से, परवीन जी, यहाँ की जो निगम पार्षद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पूरे प्रेस के सामने ये बात बोलती हैं कि ये जो ज़मीन है ये रेलवे की है, पीडब्ल्यूडी विभाग की नहीं है। एलजी की तरफ से ज़बरदस्ती पीडब्ल्यूडी विभाग को तहत नोटिस दिलवाया गया है, लोगों को मकान खाली करने के लिए कहा गया है और डीसूब की ज़मीन पर ये लोग बसे हुए हैं। अब मेरे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं, इनकी उम्र लगभग 60-70 साल के आसपास होगी और ये बता रहे हैं कि लगातार ये इन लोगों के बीच में रहते हैं। इन लोगों की जो बात है, इन लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको सरकार के लेवल के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं इनकी बात। और इनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की है, ना कि रेलवे की है। और ये भाई साहब जो मनीष सिसोदिया जी को भी चुनौती दे रहे हैं, आखिर किस आधार पर चुनौती दे रहे हैं और इनकी क्या ऐसी बातें हैं? ये एलजी साहब से मिलकर आए, एलजी साहब से क्या आश्वासन मिला, यही बातें जाते हैं। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? हरविंदर सिंह मेहता जी। हाँ। मेहता जी, आप कब एलजी साहब के पास गए थे और आपने किस आधार पर ये बोला कि ये ज़मीन जो है पीडब्ल्यूडी की है, रेलवे की नहीं है? वो ये आए थे यहाँ, जब यहाँ आए थे बारापुला के ऊपर आए थे, तब मैंने बात की थी, अपनी समस्या बताई थी कि हम एलजी साहब से मैं कहा यहाँ 10-10, 12-12 फुट पानी आ गया। एलजी से मेरी बात हुई थी रूबरू, कोई मिलने नहीं दे रहे थे अधिकारी। मैं कहा ये अधिकारी सारे हैं आपके पास, अगर ये अधिकारी सही होते तो ये पानी क्यों आता, इन पे मुसीबत क्यों आती? ये पानी की वजह से इन पे मुसीबत आगे झुग्गियों वाला पे, उससे पहले कोई पता नहीं था। ये पहले ही नाला साफ करके रखते तो इनके मुसीबत क्यों आती? 400 साल से ये लोग नहीं जागे। हाँ, 400 साल नहीं, मेरी बात समझे नहीं, मैं बात बता रहा हूँ। देखो 40-50 साल से ये लगा रहे हैं सब्जी, ये 40-50 साल से ये रह रहे हैं। देखो इनका बचपन हो गया, बच्चे पैदा हो गए, बुढ़े हो गए, ये हो गए, अब ये 40 साल से रहे। सर मैंने इनको बोला था, हर्ष मल्होत्रा जी के पास गया था, मैंने बोला आपके रोहिणी के सारे मकान खाली हैं, डीडीए के किसी ने नहीं लिए, पब्लिक ने, तो आप इनको अलाट कर दो, ये पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। जो उसका अमाउंट होगा किस्तों में पैसे दे देंगे। वो इतने सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ से बस से जाते हैं, वो बेचारी बर्तन मांज के बेचारी गुजारा करती हैं और बच्चों को पालती हैं। मैं उन बच्चों को देख के गया हर्ष मल्होत्रा जी और गवर्नर साहब के पास। ये नहीं मेरा कोई पर्सनल नहीं है, वो मैं देखता हूँ वो कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को, कैसे अपना खून निचोड़ के उनको पढ़ा रही हैं बच्चों को। यहाँ से कई मिलिट्री में गए हैं, यहाँ से इस झुग्गी में से, हाँ इन झुग्गियों में से कई अफसर बने हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो यहाँ से चले गए हैं। वो बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, रोजी रोटी को कहाँ है कहाँ। कभी कोई क्राइम की खबरें आई हो? मैं कहता हूँ आज तक कोई क्राइम है ही नहीं यहाँ, 0% क्राइम है। ये बहुत शरीफ हैं, इनकी औरतें भी हैं, ये भी हैं, कोई क्राइम नहीं। आपने ये बात किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये जो है ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, रेलवे की नहीं है? साफ तौर से सिसोदिया जी इस बात को कह रहे हैं कि ये ज़मीन रेलवे की है। ये जो है हाई कोर्ट से आर्डर हुआ है, हाई कोर्ट को उन्होंने जाके पीडब्ल्यूडी ने कागज़ दिखाए हैं, जो मैंने आपको नोटिस दिखाया उस चीज़ का, उन्हें दिखाया पीडब्ल्यूडी दे सकती है लैंड। मैं बताऊँ आपको, रेलवे नहीं दे सकती। वो रेलवे को एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ये मनीष सिसोदिया। ऐसे झूठ मत बोलो आप, सच बोलो आप, सच्चाई है। मैंने आपको नोटिस दिखाया नहीं दिखाया जी, जो है। अब अतीशी ने लगा दिया यहाँ नोटिस पीडब्ल्यूडी का, वहाँ मंत्री का बाकायदा नाम लिखा हुआ मंत्री का। क्या लोड है इसको? ये राजनीति मत खेलो यार, ये बड़े शरीफ आदमी हैं, इनसे मत झूठ मत बोलो आप। जो सच है सच बोलो, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कौन कुछ रहा है? देखो वो आए
आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन्होंने नोटिस दिया 8 झुग्गियों को। एएसआई के अधिकारियों ने। हाँ, आर्जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, ASI जो मुझे आप बोलो, उन्होंने कहा 8 झुग्गियाँ देनी है। इन्होंने ईमानदारी से 8 झुग्गी दे दी, अपने आप तोड़ी उन्होंने, कोई उनका नहीं आया वो जो उन्हें तो दे दी। अब उनको इनकी इतनी ईमानदारी है, प्यार से दे दिया इन्होंने, कोई आक्रोश नहीं किया, किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने मारा। यहाँ की पब्लिक ऐसी नहीं है। इनको जगह दे दो आप, इनको जगह दे दो आप, ये चले जाएंगे, मना नहीं है, मना नहीं है। अब इनके पास वो रोनी के मकान हैं, वो दे दें, ये पैसे देने के लिए तैयार बैठे। ये मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा, आप मुझे ये बताइए, आप भी यहाँ पर रह रहे होंगे, इतने बचपन आपका यहाँ बीत गया। मेरा 60-70 साल से 68 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। हाँ, पैदाइश दिल्ली की है। आपने देखा होगा ये बारापुला पुल आपके सामने होगा, उस वक्त के हालात थे इसके, और आखिरकार 400 साल के बाद क्यों जागा है प्रशासन आज? अब मेरे को ऐसे है कि एक बात है, पता क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले भी तारे लगाई थी यहाँ, कुछ साल पहले लगाई थी तारे, उन्होंने तारे टूट गई। अब मिली भगत की टूटी कैसे नहीं हो गया। अब इनका मसला है, वो बेचारे 40 साल से यहाँ लगाते रहे। अब तुम्हें पता ही है, सबको को दे लेके सारा काम हो रहा था, ये भी बैठे थे, ये भी चल रहा था, काम चल रहा था जो है। बाकी ये झुग्गी वालों के लिए ये जगह दें, ये देने के लिए तैयार है जगह, इनको जगह चाहिए, मना नहीं है इनके लिए बिल्कुल। अब जब बरसात हो रही है, 1-2 महीने रुकने के बाद ये इनको जगह दे दें, अपने आप चले जाएंगे। जो यहाँ दुकानदारी करते हैं या करते हैं, उनके बारे में सोचें थोड़ा। उनको भी 40 साल हो गए, उनके बच्चे जवान हो गए, बात समझे नहीं, उनके बच्चे जवान हो गए, समझे नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को ठुकरा रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री या विधायक ये बात कह रहे हैं कि ज़मीन PWD की नहीं है, वो लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको नोटिस दे दिया। एक बात निकल कर ये सामने आ रही है अंकल जी, सिसोदिया जी एक तरफ तो ये कहते हैं ये ज़मीन जो है DSUP की है, जो दिल्ली सरकार के अंदर काम करती है DSUP, उसकी तरफ से जब भी कोई ज़मीन अलॉट की जाती है, कोई भी सुविधाएं दी जाती हैं, तो वहाँ के लोगों को जब विस्थापित करना होता है या ज़मीन लेनी होती है DSUP को, तो पहले वो कहीं और उन लोगों को ज़मीन देगी। एक तरफ सिसोदिया जी ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ और ये बात बोलते हैं कि ये ज़मीन रेलवे की है। आखिरकार ऐसा इनके अंदर मतभेद क्यों है आपस में? मतभेद ये बताऊँ, ये क्या हुआ है, पानी जो घरों में आ गया ना, उन घरों में या बेसमेंट में जितने एडवोकेट हैं, कम से कम 100 एडवोकेट है जिसकी बेसमेंट में पानी है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, हाँ देखो क्या हालत है। वो सवाल का जवाब। हाँ, वो आया ना पानी, इस वजह से यहाँ आ गए हिसाब किताब, इनके ऊपर बिजली गिर गई बिना बात की। अच्छा, वो वहाँ आगे रास्ता बंद था, मेट्रो काम चला था, उन्होंने छोटे छोटे पाइप डाल रखे थे, पूरा इलाके का पानी वहाँ को बिल्कुल ब्लॉक हो गया। वो पानी ना नाला टूट के पीछे से पूरे घरों में पानी आ गया। बात यह है कि उनकी दंड जो है, इन झुग्गियों पे बिजली गिर रही है। ये बात बता रहा हूँ आपको, जो ऐसा जो सच्चाई है। अब ये PWD रेलवे एडवोकेट साहब के घर में पानी आ गया तो इसलिए गरीबों को हटा दो। नहीं, एडवोकेट साहब नहीं है, एडवोकेट ने डाला हाई कोर्ट में, कहा जी ये इतना पानी आ गया। उन्होंने, वो एडवोकेट अपनी जगह सच्चे थे, कोई नाला कैसे टूट गया देखो ना। अब ये काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है नाले का, अब ये 20 साल बाद हो रहा है। अब हेल जी के पास तो सारे खड़े थे अधिकारी वगैरह, तो मैंने कहा अब तो अधिकारी आपको घेर रहे हैं, ये पहले कहाँ से अधिकारी ये करते नाला, तो ये पानी तो ना आता। उनके घरों में पानी आने पे तो ये हालत हुई है। सच जो है, पर साफ सफाई करते तो नहीं होता। करते नहीं है। ये 10 साल 20 साल पहाड़ को खत्म करेंगे। ये इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने कागजों में है सब कुछ, रोड पे नहीं है। आप रोड का देखो कितना बुरा हाल है। इनकी जो मार है, ये जो भुगत रहे हैं ना आम आदमी के लिए, ये मैं बताऊं, सच में बोल रहा हूँ आपको, ये इनके भुगत रहे हैं इनके लिए। वो मैं समर्थन नहीं हूँ, मैं किसी ना कांग्रेस का ना आम आदमी पार्टी का, ना मैं सिर्फ समर्थन हूँ इन लोगों, इन गरीब आदमियों का। इनके साथ खड़ा हूँ मैं 2 बार सवेरे 7 बजे उठ के गया, कौन आदमी जाता है? 8 बजे उन्होंने टाइम दिया मेरे को हर्ष मल्होत्रा ने मिले, यहाँ से 2-3 मद्रासी भी हैं मेरे साथ गए, मैंने बात की। हर्ष मल्होत्रा जी ने बड़े अच्छी तरीके से कहा हमारे को। मैं ये बता रहा हूँ आपको, सीधी सी बात है, अगर उनकी दया दृष्टि होगी तो ये झुग्गी का काम हो जाएगा, जगह मिल जाएगी इनको। अगर सांसद जी चाहेंगे, बिल्कुल सांसद जी चाहेंगे, गवर्नर जी चाहेंगे, जगह पहले भी सांसद ने किया था। पहले संदीप दीक्षित था, ये झुग्गी टूट गई थी, टावर को हटाने के चक्कर में जो है झुग्गी टूट गई थी। संदीप दीक्षित ने जो है, दीक्षित के बेटे, हाँ उन्होंने ही करवाया था। ये सारे लोग खड़े हैं, कुछ लोग 1700 लोग मेरे साथ गए थे साथ में, तो उन्होंने जो है इस झुग्गी ये टूटने के बाद भी है उन्होंने कहा डालो, आप 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, जब तक आप रह सकते हैं हम आपको यहाँ रखेंगे। हमने रखा। और एक्चुअल में ये कहने की बात है, जो आदमी 40 साल से रह रहा है
बीजेपी के हमेशा एजेंडे में ये रहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के देंगे, लेकिन ये एजेंडे से अलग नहीं हो सकते हैं, अब नहीं हो सकते ना, यही कहा था ना, यही कहा था उन्होंने। और एक्चुअल में क्या है, एक चींटी का घर टूट जाता है ना, चींटी को भी परेशानी होती है, ये इंसान है, ये इंसान है, इनका टूटेगा कि इनके बीवी बच्चे पल रहे हैं। अगर आपने नहीं यहाँ रखना था तो आपने 40 साल पहले ही रिमूव करना था, ना बनने नहीं देना था, ये नहीं बनने दिया। एक्चुअल में क्या है, बीजेपी का यही नारा है, अपनी बात को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के दे दें। नहीं तो 4 करोड़ लोगों के लिए झुग्गियाँ बना रहे हैं, झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं, जे कॉलोनी बना रही है, इनमें से उनको जगह दे दें। इनको ना 40 साल से अगर ये बारापुल्ला ना रहे ना, ये पूरे एरिया के लोगों को कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। आज अगर ये बारापुल्ला वाले 50 रुपये टमाटर देने ना, ये बारापुल्ला हट जाए 150 रुपये का टमाटर मिलेगा, 200 रुपये का आलू मिलेगा, लोगों को खाना पड़ेगा। तो आपने वो तमाम चीज़ें सुनी, तमाम बातें सुनी, जिस तरह से सरदार जी ने हमें बताया कि किस तरीके से उन लोगों ने जो है आगे बढ़े, एलजी साहब से मिले, हर्ष मल्होत्रा से मिले, और इन लोगों का जो बात है, जो बात कहनी है कि 40 साल तक पहले प्रशासन क्यों नहीं जागा, 40 साल से पहले हमें अगर ये चीज़ अवैध थी तो यहाँ से इन लोगों को हटा देना चाहिए था, लेकिन आज 40 साल 50 साल के बाद प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। और जिस तरीके से सरदार जी ने हमें एक नोटिस भी दिखाया, आप स्क्रीन पर भी वो नोटिस देख सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के विभाग की तरफ से नोटिस इन लोगों को आ रहा है। तो इन लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के अपने अधिकारियों, अपने एजेंसियों के बीच में ही विरोधाभास है, वो आपस में ही लड़ाई पहले नहीं सुलझा पा रहे हैं और पब्लिक को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यही इन लोगों का सवाल है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो बोला जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया चाहता है कि इस पुल को संरक्षित किया जाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक पुल है और 400 साल पुराना पुल है। मेरा सवाल यही था कि 400 साल तक आखिरकार आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कहाँ सोई हुई थी, उसके अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? क्या उनको दिखाई नहीं दिया कि 400 साल पुराना एक पुल दिल्ली के अंदर है, जिसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है और इसको हम देश विदेश में दिखा सकते हैं। 400 साल तक आखिरकार ये लोग क्यों नहीं जागे? आप देख रहे होंगे कुछ लोग अभी वहाँ पर मौजूद हैं, जो 12 पुला है, 12 खम्बा इसको बोला जाता है, वो 12 खम्बे में से एक खम्बा भी गिर गया है। और क्यों गिरा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हमने लाइव देखा है, क्योंकि वो बुलडोजर के कारण गिरा है। बुलडोजर वहाँ पर नाले की सफाई की जा रही थी, उसके कारण ये जो है गिरा है। तो कहीं ना कहीं एएसआई को अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने क्षति पहुंचाई है। और ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचाना, उनको क्षति पहुंचाना कहीं ना कहीं एक आपराधिक केस है और उसके खिलाफ, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचाया है। तो हमने वो तमाम चीज़ें, तमाम वो पक्ष विपक्ष आपके सामने दिखाया। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो सामने, एक मिनट रुकोगे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हमने आपको लगातार दिल्ली के अंदर दिखाया है कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से अधिकारियों की तरफ से कितना भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में है कि 40-50 साल तक कोई सिस्टम नहीं जागता है, कोई आईएएस अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं जागता है, सबके जेब में जाता रहता है। जिस वक्त जब जेब में जाना बंद हो जाए तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनके सामने बातें आ जाती हैं कि चीज़ें अवैध हैं। हमने आपको रजोगढ़ी पहाड़ी पर भी दिखाया था, वहाँ पर भी इसी तरीके से नोटिस पे नोटिस लोगों को दिए जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सीधा दिल्ली सरकार से और तमाम उन एजेंसियों से है कि आखिरकार 40-50 साल तक आप लोग क्यों नहीं जागते हैं। इन लोगों की लगातार हम आवाज़ बुलंद करे हुए हैं। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने साथी बलराम के साथ। धन्यवाद।